आज मैं आपको कजाकिस्तान और तुर्की का स्नोफॉल दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से कजाकिस्तान में बर्फ़ ही बर्फ़ फैली है। ये जानवर निकले थे सैर सपाटे के लिए। बर्फ़ तो रोज़मर्रा की चीज़ थी, लेकिन इन्हें पता नहीं था, मौसम का ज्ञान नहीं था। एक पर एक बर्फीली हवाएं चलने लगीं और तापमान -51 तक आ गया। ये बेचारे बियर, वोल्व्स सब बर्फ में अकड़ के रह गए। इतने बड़े हिमपात का, स्नोफॉल का काट इनके पास नहीं था। इनकी ज़िंदगी बर्फ के सफ़ेद चादरों में काली नींद सो गई, ये मर गए। ऐसा नहीं है कि हमेशा इन जानवरों की मौत ही स्नोफॉल में हो जाती है। जब वो हिमपात चल जाता है, स्नोफॉल चल जाता है, वो कोल्ड वेव बहना बंद हो जाता है, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है, तापमान जब बढ़ता है, तो उस परिस्थिति में इनके ऑर्गन काम करने लगते हैं और ये पुनः बर्फ़ में घूमने लगते हैं। लेकिन सबके साथ नहीं होता है। जो मर गए, जो लास्ट स्टेज को प्राप्त कर गए, वो नहीं जगते। देखिए, ये फ्रोज़न है, ये जमे हुए एनिमल्स हैं जो कि बर्फ़ में जम गए हैं। अगर वो बर्फीली हवा बंद हो गई, कोल्ड वेव बहना बंद हो गया, तो ये उठ के बैठ भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ठंडी हवा आ गई, स्नोफॉल होने लगा तो ये मर जाएंगे। टेम्परेचर गिरता है, लेकिन ज़्यादा देर तक अगर टेम्परेचर -50 रहा तो इनकी मौत निश्चित है। उसमें से कुछ अगर कोल्ड वेव आई और कुछ देर के बाद चली गई, 10-20 मिनट के बाद चली गई, तो ये जिंदे भी हो सकते हैं और देह झाड़ करके बर्फ़ में ये तैरने लगते हैं। सच तो ये है कि इनको बर्फ़ में चलने की आदत सी है, लेकिन बर्फीली हवाओं के ये शिकार हो जाते हैं। अगर बर्फीली हवाएं आ गई तब तो इनकी खैर नहीं। ये उन हवाओं में दब करके, उस स्नोफॉल में दब करके इनकी मृत्यु हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? देखिए, बेचारा रैबिट निकला तो था घर से चरने के लिए, बर्फ ही बर्फ था, लेकिन इसे पता नहीं था कि बर्फीली हवा आएगी, और बर्फीली हवा आ गई और ये अकड़ गया। कुछ देर तक अकड़ा रह सकता है या अकड़े अकड़े मर भी सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर बर्फीली हवा आ कर के चली गई तब तो ये जिंदे घर लौटते हैं, और अगर देर तक रह गई तो ये लोग अकड़े रह जाते हैं। यही है कजाकिस्तान और तुर्की के स्नोफॉल की कहानी, जानवरों की दुर्दशा। जानवर अपने आप को बचाएं तो क्या, मानव से अगर बचे तो प्रकृति खा गई, नेचर निकल गई, और नेचर से बचे तो मानव खा गए। हमें इनके लिए भी कुछ शेल्टर होम की बात करनी चाहिए। इन जीवों को बचाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, जिससे कि ये जिंदा रह सकें और हमारी प्रकृति में जानवरों का उछल कूद मिले, एक समन्वय बना रहे।